डिफरेंस पता है क्या, हंटर और गैदर्स में क्या होता है? हंटर्स मतलब वही जो एनिमल्स का शिकार कर रहे हैं, और गैदर्स वो जो मेनली क्या हो रहा है कि जो फूल वगैरह होता है, फल वगैरह होता है, ठीक ना, उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक। क्योंकि क्या होता था, हंटिंग जो होता था उसके लिए क्या चाहिए, आपको रनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब कई कोई जानवरों से फाइट भी करना पड़ेगा, ठीक। और एज कम्पेयर टू क्या होता है, और हंटिंग का इसी नेचर का कारण क्या था, हंटिंग के नेचर के लिए क्या चाहिए आपको, स्विफ्टनेस चाहिए, मतलब स्पीड चाहिए, ठीक है। उसके बाद पावर चाहिए, ठीक। तो इसलिए क्या हुआ, अब इसलिए क्या हुआ कि कहीं न कहीं ये जो हंटिंग का जो प्रोसेस था ना, ये मतलब कहीं न कहीं डिवीज़न ऑफ लेबर क्रिएट किया, ठीक ना? हंटिंग और जो गैदरिंग होता है ना, इसने कहीं न कहीं डिवीज़न ऑफ लेबर क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ बायोलॉजिकल रीज़न, वुमेन जो है हमेशा हंटिंग पे नहीं जा सकती है, ठीक है? बिसम बिकॉज़ ऑफ बायोलॉजिकल रीज़न, बिकॉज़ वो प्रेग्नेंट होगी तो कैसे जाएगी वहाँ पे, ठीक है? इसलिए क्या हुआ, उनके लिए लेस मतलब एक टाइप से डिफिकल्ट टास्क डिवीज़न ऑफ लेबर में उनके हिस्से में आ गया क्या, गैदरिंग। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कम से कम उनको फाइट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है? प्लस स्वीटनेस ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक? इसलिए क्या हुआ कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर क्या था कि हमारा कहीं न कहीं एंशिएंट टाइम से ही चले आ रहा है कि हंटिंग जो था, क्योंकि उसको मैस्कुलिन से जुड़ा के देखा गया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पावर चाहिए, स्विफ्टनेस चाहिए, स्पीड चाहिए, और क्योंकि बिकॉज़ ऑफ बायोलॉजिकल रीज़न वुमेन हमेशा के लिए वो अवेलेबल नहीं हो सकती है, ठीक है? इसीलिए गैदरिंग का काम आया वुमेन्स के ज़रिए, ठीक है? और ये हंटिंग का काम आया मेन के नाम पे, ठीक है? They hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, etc. Hunter gatherer moved from place to place. Already हम लोगों ने देखा क्यों होते थे मूव। If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. अगर एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो क्या होगा, उस जगह का रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा पूरा, तो जाना तो पड़ेगा दूसरी जगह पे फिर। Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. Animals move from place to place. ये भी आंसर राइटिंग हम लोगों ने किया था, ठीक है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक। तो नॉर्मल सा बात है, अगर शिकार करना है, हंटिंग करना है, तो एनिमल्स के पीछे पीछे आपको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वही है क्या, एक जगह पे क्या होता है, लिमिटेड प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज होता है, इसलिए आपको टाइम टू टाइम मूव करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्या, हंटिंग, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। थर्ड रीजन क्या होता है, सीजनल। क्या होता है कि कोई भी पौधा जो होता है वो साल भर फल नहीं देता है, ठीक है। वो उसका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक। तो उसके हिसाब से आपको मूव करना पड़ेगा। इस एरिया अगर ये फल है, इस मौसम में हुआ, तो उस मौसम के बाद अगले मौसम में क्या खाएँगे, तो उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। अब पानी वगैरह के लिए भी जैसे बरसात का मौसम है तो हर जगह पानी मिल जाएगा, बट गर्मी का मौसम आया तो वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आपको मूव करके नई जगह पे जाना पड़ेगा पानी के सोर्सेज़ के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। Plants and trees bear fruits in different seasons, so people have moved from season to season in search of different kind of plants. People, plant and animal need water to survive. वाटर इज फाउंड इन लेक स्ट्रीम, इतना इतना इसलिए भी लोग मूव करता था वाटर के लिए भी, तो वही चीज़ है। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, जो मेन जो थीम होता है मैंने साइड में लिखा है तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एक बार ये आप पढ़ना, नहीं तब क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो लोगों ने क्या किया कि मतलब खुद को डिफेंस करने के लिए या फिर हंटिंग करने के लिए या फिर अपना टूल्स बनाने के लिए स्टोन वगैरह का यूज़ किया, और स्टोन वगैरह टूल्स के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है मेरा, स्टोन। वो कहाँ मिलेगा, पहाड़ के पास। इसलिए अर्ली सिविलाइजेशन जो मेरा बसा था, कहाँ बसा था, नदी और पहाड़ के आसपास। एविडेंस हम लोग को कहाँ-कहाँ मिलता है, कि प्लेस का नाम याद रख लेना थोड़ा, ठीक है, कहाँ पे है और कहाँ-कहाँ मिला था। जैसे मेहरगढ़ मैंने बताया था ना लोकेशन, ठीक है। तो ये रहा मेहरगढ़। मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ मेहरगढ़ में सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों को क्या मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का और एग्रीकल्चर का प्रूफ। क्लियर? बुरज़ाहों में इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है ना, एक हम लोग को ग्रेवयार्ड मिला है, वहाँ पे क्या है कि मालिक के साथ एक डॉग का भी बॉडी मतलब रिमेन्स हम लोग को मिला है। इससे ये पता चलता है कहीं न कहीं जो अटैचमेंट था ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, वो था हमारा। चिरांद है यहाँ पर, मतलब अभी प्रेज़ेंट है बिहार के आस-पास। तो वहाँ पे हम लोग को कुछ रिमेन्स मिलता है हम लोग को, ठीक है। ये साइट दिया हुआ है कि पैलेolithic साइट कौन-कौन सा है हमारा। तो ये हमारा भितरनिका, भितरनिका सब में आता है। भितरनिका जो केव है, ठीक है, इस केव के अंदर सब कुछ आता है। क्योंकि हमने क्या देखा कि जो नर्मदा वैली है उसके पास में ही है ना भितरनिका केव। रिवर भी है और केव भी है, तो परफेक्ट लोकेशन फॉर ह्यूमन्स। तो लोग यहाँ पे बहुत ही पहले से रह रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे केव पेंटिंग भी हम लोग को बहुत मिलता है यहाँ पर। उसके बाद ये रहा हमारा कर्नाटका में मुंशी, हालूर, यहाँ पर ब्रह्मगिरी सबका आएगा, ठीक है, नीचे।
फिर मैं कोलकाता, ये तो ये वाला ठीक है, देखते हैं आगे। भितरनिका, जो हमने देखा था यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये रहा, नर्मदा वैली के पास। ये बहुत ही परफेक्ट लोकेशन था, बिकॉज़ केव भी था और वहाँ पे रिवर भी था, और क्या चाहिए बस। Bitanica people choose these natural cave because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelter are close to the Narbada Valley, जहाँ से पानी भी एग्जैक्टली मिल सकता है। तो पानी मिल गया, शेल्टर मिल गया, टूल्स भी मिल गया, तो परफेक्ट लोकेशन। स्टोन टूल्स वेर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स वेर अवेलेबल, तो इसलिए भी रीजन था। तो मतलब क्या है, देखो उन्होंने ये हैबिटेट जो उनका चुना, उन्होंने रहने के लिए जो जगह चुना, हैबिटेट चुना, वो किस किस चीज से इंस्पायर था। पहला तो क्या, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, इसलिए रिवर के पास उन्होंने रहना सही समझा। फिर क्या, शेल्टर चाहिए, तो शेल्टर तो खुद से घर कैसे बनाएगा, तो उन्होंने नेचुरल शेल्टर जो होता है रॉक वगैरह या फिर केव वगैरह उसको प्रेफर किया। थर्ड क्या, कि अब टूल्स बनाना है, टूल्स बनाने के लिए क्या चाहिए, पत्थर चाहिए। पत्थर कहाँ से मिलेगा, तो बाहर से मिलेगा, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है। तो क्या उसके लिए भी, टूल्स के लिए भी, तो मतलब तीन चीज जो था, ठीक है, तीन चीज था। उन्होंने अर्ली ह्यूमंस का मतलब एक टाइप से जो सेटलमेंट था उसको इंस्पायर किया। क्या क्या, एबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, थर्ड क्या, शेल्टर, टूल्स। इसलिए ये तीनों चीज कहाँ मिलेगा, ऐसे जगह पे मिलेगा जहाँ पे ये वैली, ये रिवर रहा, ठीक ना, ये रिवर बह रहा है और यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। तो इसलिए चाहे वो नर्मदा हो, चाहे गंगा वाला हो, चाहे ये इंडस वाला हो, तो यहाँ पे अर्ली सिविलाइजेशन मेरा स्टार्ट हुआ है। तो इंडिया में ऐसा जो जो जगह है वहाँ पे सब जगह स्टार्ट हुआ है। जैसे अगर मैप में देखा जाए अभी, थोड़ा सा अगर ज्योग्राफी आपने समझा है तो इजीली होगा इस चीज़ को समझना। अब जैसे ये वाला एरिया रहा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर पता है क्या, वेस्टर्न घाट्स है, रिवर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है, अगर वेस्टर्न घाट से रिवर भी है, तो वेस्टर्न घाट्स का हिमालय मतलब जो एक तरह से जो हिल्स रहा, उससे हम लोग को टूल्स मिल जाएगा, रहने का जगह मिल जाएगा, और जो रिवर वगैरह बह रहा है उससे पानी मिल जाएगा हम लोग को। तो इसलिए ये हालूड यहाँ पे बसा, क्योंकि जो उसका जो चाहिए था वाटर, नेचुरल शेल्टर और फिर मतलब टूल्स के लिए, वो यहाँ पे मिल रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी ये चीज बसा इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये गोदावरी रिवर जा रहा है यहाँ से, और यहाँ थोड़ा पहाड़ होगा, इसलिए यहाँ पे ईमान गाँव बस गया यहाँ पर, ठीक है। सेम चीज देखो यहाँ पर भी एक रिवर जा रहा है, इसलिए ये चीज यहाँ बसा। ये गंगा के पास चिरांद बसा, क्योंकि वो लोकेशन मिल रहा था। ये भीतरनिका देखो यहाँ पर भीमबिटका, ये नर्मदा के पास बसा, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर क्या क्या है, और ये तो हो ही गया है। तो जहाँ-जहाँ पे हम लोग को रिमेन्स मिलता है, जैसे टूल्स हो गया, पॉट्स हो गया, बिल्डिंग हो गया पुराने टाइम का, ठीक है, तो उसको हम लोग साइट्स बोलते हैं कि आर्कोलॉजिकल साइट्स। आर्कोलॉजिकल साइट्स मतलब क्या, कि उस जगह पे हम लोग को पुराने टाइम का जो टूल्स वगैरह होता है, पॉट्स वगैरह होता है, वो मिला है, ठीक है। एक हमारा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, कुरनूल केव। कुरनूल केव कहाँ पड़ता है, हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब देखो इस साइड में भी क्यों पड़ा एरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, पानी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ मिलेगा, तो हो गया जुगाड़ सब चीज़ का। भैया, हाँ बोलो। अभी जो आपने बताया था ना कि अपने यहाँ जो भी वॉर होते हैं वो राजस्थान साइड से एंटर होते हैं इंडिया में। राजस्थान में मैंने ऊपर थोड़ा-सा बोला, क्योंकि वहाँ पासेस मिलता है, क्योंकि राजस्थान का एरिया भी क्या है ना, कि हाँ थोड़ा डेज़र्ट वाला एरिया है, तो नेचुरल सा बात है, डेज़र्ट वाला एरिया कौन प्रेफ़र करेगा? हाँ, तो ये अपने यहाँ जितने भी वॉर हुए थे ये मराठास टाइम पे, तो ये सब लोग यहीं से एंटर हुए पर्टिकुलर और कहीं से एंटर होके आए। और नॉर्थ वेस्ट से ही आए हैं, आने का कोई और रास्ता है नहीं। लेकिन अगर देखोगे ना इंडिया का, तो मिली ने बताया कि देखो यहाँ से आने का रास्ता है नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, यहाँ से आ नहीं सकते, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आ नहीं सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आ नहीं सकते, यहाँ से लेकर यहाँ तक से भी आ नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हिमालय है, हम्म। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हो गया, रिवर पहाड़ हो गया, यहाँ पे समुद्र हो गया, तो आने का रास्ता क्या बचा, ये वाला, ठीक है। हम्म। लेकिन अब देखो, अब क्या है कि ये जो पूरा एरिया है, आएँगे यहाँ से, तो ये तो पूरा डेज़र्ट एरिया है, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा ना जो घोड़ा-वोड़ा लेके डेज़र्ट में आएगा, ठीक है? हम्म। क्लियर है? ये एरिया क्या है, उतना ज़्यादा डेज़र्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-मोड़ा देखो रिवर, इतना सारा रिवर है ना यहाँ पर, ठीक है? तो उतना अच्छा ग्रीनरी होता है, इसलिए आराम से सब लोग यहाँ से आता था, यहाँ से पंजाब साइड से, इस एरिया से पोस्ट, ठीक है?
क्लियर है? क्योंकि ऊपर में हाँ। तो क्या है कि जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो जाएगा तो उतना बहुत ज़्यादा हिल पे कौन आएगा उतने से, और यहाँ से डेजर्ट से कौन आएगा? हम्म। तो हाँ, कुरनूल केव देख रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे कुरनूल केव में हम लोग क्या मिलता है, एशेस का रिमेन्स मिलता है हम लोग को, ठीक है। सजेस्ट दैट पीपल वेयर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, ठीक है। तो मेनली क्या हम लोग को यहाँ पे एशेस का मतलब राख वगैरह का प्रूफ मिलता है, इससे ये पता चलता है कि लोगों को फायर के बारे में पता था यहाँ पे, ठीक है। फायर से लोग अपना लाइट करते थे, मीट को रोस्ट करते थे, ठीक है, और एनिमल्स को दूर भगाते थे, तो वही सब चीज़ें। जो मैंने टाइम पीरियड क्या बताया था ना, पैलियोलिथिक एज था मेरा, ठीक है। फिर मेरा क्या आता है, मेसोलिथिक एज आता है, ठीक है। फिर नियोलिथिक एज आता है, फिर मेरा चारकोलिथिक एज आता है। तो मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो मेरा चारकोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ठीक। नियोलिथिक एज में क्या होता है, मेरा एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ स्टार्ट होता है अच्छे खासे तौर से, ठीक। और मैंने क्या दूसरा चीज़ क्या होता है, ये 4 जो पीरियड मैंने बताया ना, तो ऐसा नहीं है कि आज ये डेट स्टार्ट हुआ तो पूरा इंडिया के अंदर एक साथ ये स्टेज स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर जगह पर अलग-अलग टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ, ठीक। जैसे नॉर्थ में पहले जब मेसोलिथिक एज चल रहा था, तो हो सकता है कि साउथ के अंदर पैलियोलिथिक एज चल रहा हो। क्योंकि ये क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट का, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक। ऐसा थोड़ी कि कोई कंट्री अगर वर्ल्ड में मान लो यूएसए डेवलप्ड है आज के टाइम में, तो ऐसा थोड़ी कि नाइजीरिया या फिर जो बांग्लादेश है वो भी डेवलप्ड है, ऐसा तो है नहीं। डेवलपमेंट स्टेज सबका अलग-अलग है, ठीक है। ये पहले डेवलप कर गया, ये बाद में डेवलप कर रहा है। तो उसी टाइम में क्या था, कोई एरिया पहले मान लो कि मेसोलिथिक एज में ट्रांसफर हो गया आफ्टर पैलियोलिथिक एज, ठीक है ना? उसने क्या किया कि मतलब हंटिंग गैदरिंग का स्टेज पास करके वो आ गया एग्रीकल्चर स्टेज के अंदर। ज़रूरी थोड़ी कि सब एरिया एक ही साथ आ गया हो। हो सकता है किसी और एरिया में अभी भी लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज नहीं पहुँचा हो, ठीक है। हो सकता है कुछ एरिया में लोगों ने सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया, ब्रॉन्ज वगैरह का यूज़ कर, लेकिन दूसरे एरिया में लोग अभी भी मतलब जंगली खेती वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अलग-अलग टाइम पीरियड में अलग-अलग जगह स्टार्ट हुए। क्लियर? तो वही है कि ये जो 4 पीरियड मैंने बताया, तो क्या होता है कि नॉर्मली इसके पहले हम लोग क्या मानते हैं कि इसके पहले मेरा आइस एज था, ठीक है? आइस एज था। आइस एज जब क्या लास्ट स्टेज में क्या हुआ कि आइस एज जब खत्म होने लगा मेरा, तो क्या हुआ कि थोड़ा हमारा फील्ड आया, तो लोगों ने थोड़ा हमारा स्टार्ट किया रहना, तो पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ। द पैलियोलिथिक एज एक्सिस्टिंग, ये जो भी था, देख लेना, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वही मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज हमारा स्टार्ट हुआ, आइस एज खत्म हुआ 12,000 साल पहले। हाँ, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वेयर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्मर कंडीशन इन मेनी एरियाज। दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। दिस इन टर्न लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, यही सब मतलब कि जब बर्फ ठंडा होना मतलब होना स्टार्ट हो गया, बर्फ पिघल गया, तो फिर वहाँ पे ग्रासलैंड आया, तो फिर वहाँ पे ग्रासलैंड आएगा तो क्या होगा कि जो एनिमल्स वगैरह थे उनका नंबर्स बढ़ा, तो ह्यूमंस का बढ़ा, तो वो हुआ हमारा हंटिंग गैदरिंग स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें। The beginning of farming and hunting. This was also a time when several grain bearing grasses including wheat। अब देखो आज के टाइम में क्या होता है, जो भी हमारा फसल होता है ना, वो ऐसा नहीं कि वो अचानक से ऐसा नहीं हुआ, वो पहले क्या था, जंगली फसल था, ठीक है। फिर ह्यूमंस ने उसको क्या किया कि डोमेस्टिकेट किया, विद द जनरेशन करते करते क्या हुआ कि वो पूरा अलग हो गया। जैसे मुफासा मूवी में देखा है ना कि दो भाई होते हैं, ठीक है। एक भाई को चोर ले गया, एक को पुलिस ले गया। तो जो पुलिस के पास आया वो पढ़ लिख के पुलिस वाला बन गया, जो चोर के पास गया वो पढ़ लिख के चोर बन गया, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ क्या कि जंगल में पहले घास था या फिर ग्रेन्स का था, तो कुछ जंगल में रह गया, कुछ लोगों ने क्या किया कि उसको जाके डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। तो जनरेशन बाय जनरेशन इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ और ये पूरा डोमेस्टिकेशन के हिसाब से ठीक बैठ गया, और बाकी जो जंगली वाला है, तो वो आराम से बढ़ते गया हमारा, ठीक है। जैसे आज के टाइम में भी क्या देखोगे ना, बहुत सारा पेड़ होता है क्या कि नॉर्मल, जैसे एग्जांपल जामुन का पेड़, तो जंगली जामुन का पेड़, तो जंगली ये फूल है, तो वो ये नॉर्मल फूल, तो जंगली फूल। तो होता देखो है, स्पेसिस सेम ही है, लेकिन क्योंकि वो जंगल में है तो वो उसको लोग जंगली बोलते हैं, और क्योंकि हम नॉर्मली खेती में कुछ और लगाते हैं तो इसलिए उसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह से हुआ था। हाँ, दिस वाज़ आल्सो टाइम, ये सब हो गया, हाँ, इंक्लूडिंग व्हीट इतना, हाँ। हुँ। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वाज द वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द वाइल्ड डॉग। तो सबसे पहले जो ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया था किसी भी जानवर को, वो था आज के प्रेजेंट टाइम में जो डॉग्स है उनके पूर्वज थे, मतलब डॉग्स बोल सकते हैं उनको। तो डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल जिसको ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया था। पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप दे लिव, ठीक है। तो मिली लोगों ने उसको डोमेस्टिकेट किया जिनका साइज भी थोड़ा छोटा, और प्लस जो कि मतलब एक टाइप से वेजिटेरियन टाइप के हो, घास फूस खाते हो, जिससे कि उनको खतरा महसूस ना हो।
डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, ठीक है। तो जंगल से उखाड़ के उनको अपने पास अपने आसपास लाके मतलब उन्होंने रख दिया और विद द टाइम उनके ऊपर चेंजेस आ गया। अब वही बात है क्या कि पहले लोग आराम से हंटिंग गैदरिंग कर पाते थे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने प्लांटिंग करना स्टार्ट किया, प्लांटिंग करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको टाइम टू टाइम उसको पानी देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानवरों से बचाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको वहाँ रहना पड़ेगा आस-पास के एरिया में, ठीक है? तो एग्रीकल्चर का जो आइडिया था उसी ने कहीं न कहीं सेटल्ड विलेज का या फिर मतलब को प्रमोट किया, एनहांस किया और लोग एक बार सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गया लोगों का, तो फिर नेचुरल सी बात है कि वो लोग कोई ना कोई कल्चर डेवलप कर ही लेंगे आपस में मिलकर। When people began starting growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, waiting, weeding, driving away the animals इतना ठीक है, तो बाद में उसको काटना ही पड़ेगा, तो इसलिए सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। बुर्जा होम जो बताया ना कि जहाँ पे क्या हुआ कि आपको कि वो मिला था, डॉग के साथ उसका लाश मिला था, ये रहा, वही चीज़ है। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव आल्सो फाउंड कुकिंग, ये सब मिला है, सामान मिला है उनको। हाँ, जैसे जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया था ना आंसर लिखते टाइम क्या कि एक क्वेश्चन आया था एक बार मेंस में क्या कि बहुत सारा जो सिविलाइजेशन था एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया का था, इजिप्ट का था, इंडस का था, ठीक है। तो उन सारे सिविलाइजेशन के अंदर क्या था कि उनका जो प्रैक्टिसेस था अभी वो खत्म हो चुका है, ठीक? नहीं मिलता है उसका रिमेन्स, लेकिन इंडस के टाइम में जो प्रैक्टिसेस था उसका रिमेन्स हम लोग को अभी मिलता है, ठीक। एग्जाम्पल क्या कि ये जो बुरजाओं में जो एक जगह था, ठीक है, जो देखा था हमने कश्मीर में, तो वहाँ पे क्या आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है कि एक मतलब एक टाइप से राख वगैरह मिला था, तो घर के अंदर मिला था, घर के बाहर भी मिला था, ठीक है। एक घर के अंदर भी मिला था, घर के बाहर भी मिला था राख टाइप का। तो उससे ये पता चलता है क्या कि पहले के टाइम में क्या था, लोगों का जो कुकिंग होता जो खाना बनाते थे ना, वो 2 टाइप का किचन होता था। एक होता था इंडोर किचन, एक होता था आउटडोर किचन, ठीक है। इंडोर किचन हो गया मेनली कब के टाइम में, जब मानसून के टाइम में, ठीक है। जब बारिश हो रहा है, बाहर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो वो लोग इंडोर में बनाते थे। और आउटडोर हमेशा के लिए होता था, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कहीं न कहीं आज के टाइम में भी जारी है गाँव के एरिया में। गाँव के एरिया में भी क्या होता है, एक घर के अंदर किचन होता है, एक घर के बाहर किचन होता है। मतलब खाना बनाने का जगह, चूल्हा, तो वही चीज़ है। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि कैसे पुराना प्रैक्टिस अभी भी ला चालू है हमारा इंडस वैली का। कुछ-कुछ हम लोग को जो पॉट्स वगैरह मिलता है, वो कुछ-कुछ डेकोरेटिव होता है, कुछ-कुछ क्या होता है सिंपल होता है। जिससे ये पता चलता है कि सिंपल वाला कहीं न कहीं ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे और जो बहुत ज़्यादा पैटर्न वाला है, वो कहीं न कहीं मतलब वेल ऑफ पीपल यूज़ करते थे। कुकिंग वगैरह का सामान वो सब स्टोर करने के लिए होता था, ठीक है। फिर क्लॉथ वगैरह का रिमेन्स हम लोग को मिलता है वहाँ पे, ठीक। मेहरगढ़ आ गया यहाँ पे जो मैंने बताया। मेहरगढ़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, ठीक है, बोलन पास के पास है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट एंड रियर sheep एंड goats फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। मतलब क्या मैंने बताया क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर, ठीक है, कहीं न कहीं सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था मेहरगढ़ में स्टार्ट हुआ था। ये पता कैसे चला हम लोग को? क्योंकि वहाँ पे एनिमल बोन्स मिला, उसका हमने जब रेडियो का कार्बन डेटिंग किया हम लोगों ने, तो उससे हमको पता चला कि हाँ, इतने साल ये पुराना है। उसके बाद क्या होता था कि बहुत सारा मतलब हमारा जो ब्यूरियल प्रैक्टिस मतलब क्या कि लोगों का डेथ के बाद उनको कैसे दफनाते हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ तो देखो, एक मज़ेदार बात ये है ना कि सबसे पुराना जो इंडिया के अंदर या फिर इंडस वैली के अंदर जो देखा गया है ना, तो मेनली वहाँ पे जलाने का नहीं था प्रथा, ठीक है? जो आज के टाइम में हमारा जो डेड बॉडी को जलाने का स्टार्ट हुआ, कहीं न कहीं वैदिक के टाइम में आया, ठीक है ना? इंडिया का अगर बात किया जाए, तो इंडिया में जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था, इंडस वैली के टाइम में, तो वहाँ पे जलाने का प्रैक्टिस नहीं था डेड बॉडी को, वहाँ पे दफनाने का प्रैक्टिस था, ठीक है? क्लियर है? तो हम लोग को जब रूरल एरिया में मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे में मतलब बहुत सारे में डेथ बॉडी में क्या है कि वहाँ पे कुछ सामान वगैरह हम लोग को मिलता है, ठीक? जिससे ये पता चलता है कुछ-कुछ लोग बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ के बारे में भी बिलीव करते थे। लेकिन ये बहुत ही कम है, ठीक है? हर में नहीं मिलता है, 2-4 में ही मिला है अभी तक। तो ये डेड बॉडी के साथ कुछ-कुछ ज्वेलरी वगैरह या कुछ-कुछ सामान वगैरह, ठीक है? जैसे यहाँ पर क्या है, मेहरगढ़ में एक मिला है साइट हम लोग को जहाँ पे क्या है कि जिस इंसान का डेड बॉडी था उसके साथ एक बकरी के भी डेड बॉडी को एक फूड कुछ फूड्स को भी मतलब एक तरह से रखा गया था। ये सोच के कि अगले मतलब लाइफ में काम आएगा, ठीक है? तो मेनली जो भी हो, तो मतलब क्या कि वो लोग ब्यूरियल प्रैक्टिस करते थे, जलाते नहीं थे, वो दफनाते थे, ठीक है? और बहुत सारे डेड बॉडी में क्या मिला है, कुछ-कुछ हम लोग को वो लोग सामान भी रखते थे जिससे कि ये पता चलता है कि वो लोग आफ्टर लाइफ में भी
बिलीव करते थे। अब देखो मैंने क्या बताया ना, हिस्ट्री क्या होता है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन क्या दिया है क्या, कि सेवरल ब्रूरल साइट जो था यहाँ पे, ठीक है, डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है कि डेड पर्सन जो थे उन्होंने गोट गोट के साथ वो, मतलब बकरी के साथ वहाँ पे उन लोगों को दफनाया गया था। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को आपको इलेबोरेट करके वहाँ पे करना पड़ेगा क्या, कि दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ। ठीक, ये कैसे पता चला? क्योंकि उनका बहुत सारा डेड बॉडी के साथ ये बहुत सारा सामान हम लोग को मिला गया। तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं कि वो लोग बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में, या फिर उनका आता था कर्मा बिलीव करते थे, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। ये आपने इंटरप्रेट किया, ठीक है? तो जो अच्छा इंटरप्रेट जितना अच्छा करेगा उतना अच्छा न्यू चीज़ लिख पाएगा हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री खाली फैक्ट्स बताने का नाम नहीं है, उस फैक्ट्स को इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा आपको समझ के। और क्या है? और फिलहाल तो कुछ नहीं है और। तो सेकंड चैप्टर भी वो बहुत छोटा-सा चैप्टर है बोला तो, क्लास, क्योंकि ये क्लास 6 के हिसाब से लिखा गया था ना बच्चों के लिए।